जय हिंद दोस्तों, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम सब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे जनगणना संघ सूची का विषय है। अब बात आया जनगणना का, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत में पहली बार जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1881 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1951 ईस्वी में। ये तीनों ईस्वी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए तीनों को ज़रूर याद रखें। एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1921। और किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो राइट आंसर अपना भारत हो जाएंगे। इस बात को आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे विटामिन डी। इस बात को याद रखेंगे, मछली के यकृत तल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात आया विटामिन का, तो विटामिन से संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, डी, ई, के। क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज किया था फंक ने। इस बात को भी आप याद रखेंगे। विटामिन का रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन। इन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 3 नंबर क्या कहते हैं? 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 3 नंबर क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच देखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मंगल और बृहस्पति के बीच। अब बात आया ग्रह का, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रह के गति का खोज किसने किया था? तो आप याद रखेंगे ग्रह के गति का खोज केपलर ने किया था। सौरमंडल का खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे कोपरनिकस। अब बात आया मंगल ग्रह का, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। इस बात को आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह पूछेंगे, सबसे छोटा ग्रह हो जाएंगे बुध। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसको देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएंगे झेलम नदी। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे महानदी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे नर्मदा नदी। इन तीनों बात को आप जरूर याद रखेंगे। नर्मदा होते हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, नर्मदा नदी। उसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है और बाबर नामक के लेखक कौन हैं? बाबर नामक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बाबर नामक के लेखक बाबर हैं। इस बात को याद रखेंगे। उसके आगे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे तुर्की। उसके आगे बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखेंगे बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। उसके आगे बात करते हैं बाबर का,
तो भारत में मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। कब किया था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526। उसके आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खनवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1529। और 1530 ईस्वी में जा कर के बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन चारों युद्ध में बाबर का विजयी होता है, इस बात को आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है हमारे पास। क्वेश्चन 6 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब बात आया प्रकाश वर्ष का, तो प्रकाश वर्ष के बारे में जान लेते हैं। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर से सुनेंगे, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में आप सब लाइट ईयर बोल सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। इन सभी बातों को भी आप जरूर याद रखेंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएंगे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में यदि पूछ ले कितना होता है तो आप बताएंगे 310 केल्विन होता है। और फ़ारेनहाइट में यदि पूछे कितना फ़ारेनहाइट होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस बात को आप ज़रूर याद रखेंगे। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तीनों तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर इन तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में पूछेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क्वेश्चन है हमारे पास, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखेंगे। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय बोलिए या बहादुर शाह जफर बोलिए, बात एक ही है दोस्तों, एक ही व्यक्ति का नाम है। मुगल सम्राट कब बात आया? तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे, इस बात को याद रखेंगे। मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसने किया था? बाबर ने। और अंतिम सम्राट कौन बना? तो अंतिम सम्राट बना बहादुर शाह द्वितीय, इस बात को याद रखेंगे। मुगल वंश से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम किसी एक वीडियो में पूरा मुगल वंश का इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन ला करके आपके सामने में रख देंगे, आप उसको ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत छोड़ो आंदोलन
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे इसका, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था दोस्तों? 1942 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राशियों की कुल संख्या कितनी होती हैं? तो आपको बतलाना है दोस्तों, राशियों की कुल संख्या 12 होती हैं। याद रखेंगे, राशियों की कुल संख्या कितनी होती हैं? 12 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देख लेते हैं, एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। और एक प्रोटीन के निर्माण में कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती हैं? तो 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती हैं। ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रहे, हम आपको जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को भी ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह हैं। याद रखेंगे, सौरमंडल का बात आया, सौरमंडल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम आपको कुछ क्वेश्चन बतलाते हैं, आप इनको याद रखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे शुक्र। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बुध। और सूर्य तथा पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से भी दूर का ग्रह वरुण है और पृथ्वी से भी सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, इस बात को आप याद रखेंगे। सबसे हल्का ग्रह पूछे जाते हैं दोस्तों, तो सबसे हल्का ग्रह हो जाएंगे शनि। और सबसे भारी ग्रह पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सबसे भारी ग्रह हो जाएंगे बृहस्पति। इन सभी पॉइंट को भी आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, शनि के रिंग्स का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो लिंगराज मंदिर हो जाएंगे भुवनेश्वर में, इस बात को याद रखेंगे। अब बात आया लिंगराज मंदिर का, तो और अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो आपको बतलाना है कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर देख लेते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये तो सबको पता होनी चाहिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है, इस बात को याद रखेंगे। और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे गयानीमेड। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएंगे पटाका, याद रखेंगे दोस्तों। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, उसी तरह से मकाऊ की मुद्रा क्या है दोस्तों? पटाका। अमेरिका की मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर। इंग्लैंड की मुद्रा पूछेंगे, तो इंग्लैंड की मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड। चीन की मुद्रा पूछेंगे, युआन। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो। इन सभी को आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, क्या कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। उसके आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए पहले किसे भेजा गया था? तो पहले तो भेजा गया था सुसीम को, उसके बाद किसे भेजा गया था? अशोक को, याद रखेंगे। उसके आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? तो याद रखेंगे दोस्तों, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना था। राजा सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुए थे। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 18 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष का राज कवि कौन था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, ये भी आप याद रखेंगे। उसके आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों मेगास्थनीज। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे एडवर्ड टेलर, याद रखेंगे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हन ने, याद रखेंगे दोस्तों। परमाणु बम का आविष्कार किया था ओटो हन ने। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने में, कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों पम्पास। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पम्पास। और ऑस्ट्रेलिया में चारागाह के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यदि देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने में है दोस्तों, कहता है दक्षिण अमेरिका, माफ़ कीजिएगा ये तो हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? तो भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था। शुद्ध स्वर्ण मुद्रा का यदि बात करेंगे दोस्तों तो शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया? तो इसका आंसर हो जाएंगे कुषाण। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों गुप्त, याद रखेंगे। फिर से देखेंगे एक बार, सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चलाया? यूनानी ने। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया? कुषाण ने। और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों गुप्त ने, याद रखेंगे। गुप्तों ने, गुप्त शासक ने। अब बात आया सोना का, तो गोल्ड का संकेत एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोल्ड का संकेत क्या होता है? AU, याद रखेंगे दोस्तों। उसके आगे सबसे तन्य धातु पूछा जाता है तो आपको बतलाना है सोना। अगला क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो सोना हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन अगला पूछ सकते हैं आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपको बतलाना है दोस्तों एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू, याद रखेंगे दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। ये सारे क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे। उसके आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। उसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी, याद रखेंगे दोस्तों। राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है हमारे लिए। कहता है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? अर्थात आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इससे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।